नमस्ते, न्यूज़ टाइम के दर्शकों को नमस्कार। आज थोड़ी बात कर ली जाए। देखिए, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसको लेके खूब हल्ला मच रहा है। माधवी बुच के ऊपर अ, तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं, उसका अभी तक कोई प्रॉपर जवाब तो मिला नहीं है। अ, ये अलग बात है कि बीजेपी एज़ अ पार्टी उनके बचाव में उतर आई है। लेकिन मैं थोड़ा आज एक बात आपसे करूँगा। अ, ये हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है 10 अगस्त को। मतलब डेटेड 10 अगस्त है। और उसके जवाब में एक प्रेस रिलीज सेबी की तरफ से कल रिलीज होती है। हालांकि जब 10 की रात में रिपोर्ट आई तो 11 को उसी दिन माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच की तरफ से आया था कि हम लोग का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल साफ हैं और हमने सब कुछ किया है और एक डिटेल इस पे के बारे में हम आपको एक वक्तव्य देंगे। लेकिन उनका वक्तव्य तो अभी तक नहीं आया है। सेबी की तरफ से जरूर एक प्रेस रिलीज आ गई है। वो प्रेस रिलीज 2 पेज की और मैं उसको इसके साथ लगा दे रहा हूँ। आधे में लगा दे रहा हूँ, आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सारी बात आज इस जो सेबी की प्रेस रिलीज है, उसके हवाले से करूँगा और उससे बहुत सी चीज़ें जो हमको और आपको आम दर्शक को जिसका बहुत इतना डिटेल नहीं वो होता है नॉलेज, उसको बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने जहाँ से शुरू किया है, उन्होंने कहा भाई इन्वेस्टर्स शुड रिमेन काम एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस बिफोर रिएक्टिंग टू सच रिपोर्ट्स। और उन्होंने उसको भी रेखांकित किया है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, उसने एक डिस्क्लेमर दिया है उस रिपोर्ट ने और उसने ये कहा है कि वी वी मे हैव शॉर्ट पोजीशन इन द सिक्योरिटीज कवर्ड इन द रिपोर्ट। मतलब देखिए, ऐसा है कि बार बार ये कहा जा रहा है हिंडनबर्ग है और विदेशी ताकत है और फलाना। हिंडनबर्ग को फिर से एक बार मैं आधे मिनट में समझा दूं, कई बार मैं इसको रिपीट किया हूं। हिंडनबर्ग एक कंपनी है, जो कंपनी का मूल काम जो आम भाषा में वो पूरे दुनिया में इस तरह के सिक्योरिटीज, इस तरह की कंपनीज को देती हैं जो हेरा फेरी करके अपने स्टॉक प्राइस को कुछ घटाती बढ़ाती रहती है। और जब उनको श्योर हो जाते हैं तो उसमें खूब रिसर्च करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, सारे कागज लाते हैं और फिर वो रिपोर्ट रिलीज करते हैं और उसी समय वो ये भी और उनका ये धंधा, उनका वो उस समय शॉर्ट मतलब वो सेल कर देते हैं और ये जानते हुए सेल करते हैं कि क्योंकि जब लोगों को पता लगेगा उस कंपनी की असलियत का, जो उनके साथ ठगी करके स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर रही थी, तो स्टॉक प्राइस गिरेंगे। जब गिरेंगे तो वो खरीद लेते हैं और ये उनका धंधा। और ये तेजड़िया मंदड़िया ये हिंदुस्तान में भी लोग करते हैं। ये इट्स अ लीगल बिजनेस, लीगल स्टॉक मार्केट प्रैक्टिस। तो एज फार एज उनका ये काम करना तो उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। दूसरे पारा में जो सेबी वो हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए मुख्य रूप से 3 आरोपों का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि और ये आप जब इसको धीरे धीरे पढ़िएगा तो सेकंड पैरा में उन्होंने बताया है, नंबर 1 आरोप कि सेबी ने कोई एक्शन अडानी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं लिया। पहला आरोप हिंडनबर्ग का ये है। दूसरा आरोप यह है जो जो सेबी कह रहा है कि सेबी द्वारा हिंडनबर्ग को शो कॉज नोटिस क्यों दिया गया, ये भी हिंडनबर्ग कह रहा है। तीसरा आरोप हिंडनबर्ग जो सेबी के अनुसार उस रिपोर्ट में लगाया गया है कि सेबी ने रीट जो है, रियल एस्टेट वाला जो उनका बिजनेस है, सेबी ने रीट को का जो रेगुलेशन 2014 का है, उसमें कुछ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। ये आरोप सेबी के अनुसार ये 3 आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। लेकिन जो प्रमुख आरोप है उससे वो बिल्कुल चुप हो जा रहा है। प्रमुख आरोप यह है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ, उसपे वो साइलेंट है, उसपे वो इसको आरोप नहीं मान रहा है। वो 3 आरोप की बात कर रहा है। उस 3 आरोप का उसने डिटेल में जवाब दिया है। तो सबसे पहला आरोप, सेबी नो एक्शन अगेंस्ट अडानी। अब उसकी भी असलियत समझ लीजिए कि वो असलियत क्या है। सेबी ये बता रहा है इसी प्रेस रिलीज में जो 2 पेज की है कि सेबी ने अडानी ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन किया और वो डिटेल्स में क्या कर रहे हैं ये भी उन्होंने उसमें बताया है। उन्होंने पहला ये बताया है कि
सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपना ऑर्डर जो 3 जनवरी 2024 का था उसमें नोट किया है, फिर से समझिएगा वर्ड्स हैं, उसमें नोट किया है कि सेबी ने 24 में से 22 का इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। जो 24 आरोप थे उसमें से 22 का इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। फिर सेबी ने इसी लेटर में बताया कि इस ऑर्डर के बाद मार्च 2024 में उन्होंने एक का और पूरा कर लिया आरोप का, तो 23 हो गए, और अभी एक आरोप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 1100 लेटर और ईमेल, 300 डॉक्यूमेंट जो 12,000 पेज में थे और 100 सम्मन दिए गए, और ये सब सेबी ने एग्जामिन किया है बहुत डिटेल। फिर ये कहता है कि सेबी की कैसे चलता है। सेबी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जब समाप्त हो जाने के बाद सेबी का इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स शुरू होती, तो उसका कहना यह है कि इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग जब शुरू होती है उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू होता है उस कंपनी के अगेंस्ट, फिर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई आप शो कॉज नोटिस है, आपने ये किया, आप अपना पक्ष रखें, और उसके बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर निकलता है और ये ऑर्डर पब्लिक डोमेन में आता है, उनकी वेबसाइट पर होता है। तो पहली चीज यह है कि इन 24 में से, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, 23 का ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने मार्च में कंप्लीट कर लिया, एक चल रहा है, उसका अभी तक किसी का कोई स्पीकिंग ऑर्डर पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, ये सिपाही पाए गए कि ये चौकीदार पाए गए कि ये चोर पाए गए, ये कोई जिक्र नहीं। तो बार बार जो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। सेबी के अपने लेटर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यथा स्थिति बताई है कि भाई 24 में से 22 का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया। अब फिर उन्होंने बताया है कि जहां इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ऑनगोइंग है, उन्होंने कहा इन 23 में ऑनगोइंग है, और अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ लिया जा रहा है। वो ये मान रहे हैं कि इसमें कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। फिर वो कहते हैं इसी प्रेस विज्ञप्ति में कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी सेबी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या इन्फोर्समेंट जो होता है उस पर कोई वक्तव्य नहीं देती। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन या इन्फोर्समेंट चल रहा है, तो क्लीन चिट तो अभी तक इसमें कहीं नहीं लिखा गया है, क्लीन चिट दे दी गई है। अब ये कब खत्म होगा, कब पब्लिक डोमेन में आएगा, इस पे वो बिल्कुल साइलेंट है। उन्होंने इस पे कोई नहीं कहा कि भाई हम इसका इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स इस समय तक खत्म कर लेंगे, अगले 6 महीने 8 महीने में बताएंगे, साइलेंट। अब दूसरी बात पे उन्होंने लिखा, जो उन्होंने दूसरा मामला है कि नोटिस टू हिंडनबर्ग, उस पे उन्होंने कहा है कि सेबी ने एज पर लॉ हिंडनबर्ग को एक नोटिस इशू किया, और फिर उनका कहना है कि हिंडनबर्ग ने स्वयं अपनी वेबसाइट पे उस नोटिस को लगा दिया। तो उसमें अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे है, मतलब पब्लिक डोमेन में आप सब उसको पढ़ सकते हैं, और उसमें कारण उसी में लिखे हुए, इसलिए उसको फिर नहीं रखना। फिर उन्होंने कहा प्रोसीडिंग्स चल रही है। ये करके उन्होंने हिंडनबर्ग का जो सेबी के अनुसार दूसरा आरोप कि उन्होंने नोटिस क्यों इशू की हिंडनबर्ग। तीसरी बात, तीसरा जो आरोप अकॉर्डिंग टू सेबी हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर लगाया कि सेबी जो है वो रीट वाला जो कानून है 2014 का, उसमें अमेंडमेंट किया है। उसमें उन्होंने कहा कि उनका पूरे जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है, जो ये जवाब यहां दिया उसमें प्रोसेस बताया है, पर कुछ का फायदा लिया, किसके लिए किया, इस पे वो खामोश। अब जो मुख्य बात है जो हिंडनबर्ग बार बार उठा रहा है उस पे वो बिल्कुल ही साइलेंट है। उस पे मैं क्यों कह रहा हूं कि वो साइलेंट है, क्योंकि मुख्य बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माधवी बुच्च जी का जो चेयरपर्सन है। अब इस पे उन्होंने लिखा है, लास्ट में एक पैरा में उन्होंने लिखा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मामले पे सेबी का कहना यह है इसी प्रेस वक्तव्य में कि सेबी हैज एडिक्वेट इंटरनल मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेबी कह रही है कि हमारे पास जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है वो पर्याप्त है
इस तरह की चीजों पे, संभावनाओं पे, जब जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। ये लास्ट बट वन पेज है। SEBI has adequate internal mechanism for addressing issues. अब जरा ये बात है कि जब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इसमें डिस्क्लोजर करते हैं, वो करते हैं, तो क्या क्या डिस्क्लोजर किए हैं माधवी जी ने, या पब्लिक को उसमें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि डिस्क्लोजर अगर किए तो भाई सबको पता होना चाहिए ना कि आपके सेबी चेयरमैन हैं, उससे 2017 से 2022 वो होल टाइम डायरेक्टर थी, फिर सेबी चेयरमैन है, उन्होंने क्या क्या डिस्क्लोजर किए ये बताइए ना पब्लिक डोमेन में। आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं उसको? और फिर उन्होंने ये भी उसी में लिखा कि जो चेयरपर्सन ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ केसेस के मामले में अपने को रिक्यूज कर दिया। तो पहली चीज ये लिस्ट दीजिए कि कौन कौन मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला केस थे और किन किन मामलों में उन्होंने अपने को रिक्यूज किया। क्योंकि मुश्किल बात यह है, अगर मान लीजिए मैं चेयरमैन हूं सेबी का, तो सेबी ये कह रही भाई इन्होंने ये किया, मैं नहीं बता रहा हूं ना, आरोप तो मेरे ऊपर लगा है, आरोप तो चेयरपर्सन के ऊपर लगा है, तो चेयरपर्सन बताए ना कि उन्होंने कौन कौन सा डिस्क्लोजर दिया, कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया। सेबी तो को मैंने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया ना कि मेरे पास इतना ही डॉक्यूमेंट, तो सेबी तो मानेगी ही मानेगी कि आपने पूरा डिस्क्लोजर दे दिया। आरोप यह है कि आपने पूरा डिस्क्लोजर नहीं दिया था। तो आप चेयरमैन की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए, अगर वो अपने को इस पूरे उसमें क्लीन चिट देना चाहती है कि ये भाई मेरा वक्तव्य है और इसमें मैंने ये डिस्क्लोजर दिया था, ये मैंने बताया था इनको, और मेरा इस तरह जवाब तो उसका देना चाहिए। क्योंकि वहां पे तो अगोरा एडवाइजरी, अगोरा पार्टनर्स, इस तरह के स्पेसिफिक नाम लिए जा रहे हैं, जहां पे माधवी बुद्ध जी एक समय उसमें 100% स्टेक होल्डर थी। दूसरी कंपनी जो अगोरा प्रमोटर सिंह जो एडवाइजरी है, उसमें अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी उनकी 99% स्टेक्स हैं। तो उस पर जवाब तो चेयरपर्सन की तरफ से आना चाहिए, माधवी बुद्ध की तरफ से आना चाहिए। अगर माधवी बुद्ध की तरफ से नहीं आ रहा और सेबी कौन वो कहेगी कि नहीं हमारे किसी की हिम्मत है चेयरमैन साहब वहां बैठे रहे, कि किसकी हिम्मत है ये कहने की? इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हेरा फेरी हुई, कौन ये कह सकता था कि इस तरह से हमारे जो ऊपर बैठे हैं साहब उन्होंने करवाया है? एक चेयरपर्सन माधवी बुद्ध के रहते हुए क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि सेबी की तरफ से कहेगा कि हाँ माधवी बुद्ध जी ने ये डिस्क्लोजर नहीं? सेबी को क्या मालूम आपको क्या डिस्क्लोज करना है? भाई मामला तो सारा आके यही पे रुक रहा है ना कि आपने क्या डिस्क्लोज किया। इट शुड कम फ्रॉम माधवी बुद्ध जी, नंबर एक। सेबी की तरफ से भी वो जब बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्यूज किया, तो किन किन केस से आपने को रिक्यूज किया, किन किन क्या क्या डिस्क्लोजर दिया, आप पब्लिक डोमेन में लाइए, तभी ये बात पूरी होगी। और एक बात इससे ये भी पता लग गई कि जो ये बार बार कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लीन चिट नहीं मिली, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। और अगर कभी भी कोई भी सरकार ऐसी आ गई जो चाहेगी कि भाई हमें इसकी सच्चाई की तह तक पहुंचना है, तो आज भी इसका मतलब चीजें परेशानी में। माधवी बुद्ध जी को यह भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जब माफ कीजिएगा, जब अडानी जी की जगह अडानी जी के केस में आप इंक्वायरी कर रही थी, 24 उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, तो एज चेयरपर्सन आप उनसे मिली क्यों? और मिली कोई 2-4 मिनट के रास्ते में नहीं मिली, आपके ऑफिस में वो आए और आपके ऑफिस में घंटों बैठ के आपसे बात की। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जिस आदमी के ऊपर इंक्वायरी चल रही है उससे चेयरपर्सन अगर घंटों बैठ के बात कर रहा है तो क्या उचित है? इसमें भी तो वक्तव्य चाहिए ना। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात जो बात आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, उसका एक सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि बीजेपी जिस तरह से बेचैन हो गई है और जिस तरह से बीजेपी पार्टी की तरफ से रविशंकर प्रसाद जी आ गए हैं, न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर चैनल पे लोग जा रहे हैं, उनके वक्तव्य वो कह रहे हैं, और अब एक नया निकाले हैं कि ये सारे लोग देशद्रोही हैं क्योंकि हिंडनबर्ग के माध्यम से वो देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगाना चाहते हैं, इसलिए सारे लोग देशद्रोही हैं। और इस तरह की बातें, वो जो बीजेपी का एक पुराना एजेंडा है उस पर आ रहे हैं। आरोप पे जवाब नहीं दिया जा रहा है।
भाई आरोप कोई बीजेपी पे तो लग नहीं रहा है, आरोप तो माधवी बुद्ध जी पे लग रहा है। तो माधवी बुद्ध जी पे ये आना आवश्यक है कि उन्होंने क्या क्या डिस्क्लोजर किया, उन्होंने अपने को किस केस से रिक्यूज किया, और क्या वो अगोरा एडवाइजरी की अभी भी स्टेक होल्डर्स है, नंबर एक। नंबर दो, वो अडानी जी से, गौतम अडानी जी से जब उनके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो उन्होंने घंटों क्यों बैठी, और बैठी तो क्या बात। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।